बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगा और कुछ रिसोर्सेज आपको बताऊंगा जो आपको मैं MBBS में या मेडिकल स्कूल में पैथोलॉजी स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। तो पैथोलॉजी जो है एक जनरल पैथोलॉजी है, एक सिस्टमिक पैथोलॉजी है और उसमें भी एक हिस्टोपैथोलॉजी है और एक पैथोफिजियोलॉजी है। रिसोर्सेज जो आपके पास होते हैं मेनली जो कॉमनली यूज़ होता है वो रॉबिन्सन है, रॉबिन्स की पैथोलॉजी यूज़ होती है। और दूसरा जो रिसोर्स है मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये कि आपके पास हसन सत्तार के पैथोमा के नोट्स और पैथोमा के लेक्चर्स होने चाहिए मस्ट पैथोलॉजी के लिए। और तीसरा गोलजान रैपिड रिव्यू पैथोलॉजी डॉक्टर गोलियान की, उसकी बुक आपके पास होनी चाहिए। रॉबिन्स आप बेशक ना पढ़े, कोई मसला नहीं होगा आपको। मेडिसिन में पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्टोपैथोलॉजी से, ठीक है। तो रॉबिन्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो ये कि आप हसन सत्तार से पहले लेक्चर सुनेंगे, फिर उस टॉपिक को स्पेसिफिक जो चैप्टर आप सुन रहे हो उसको आप गोलियान से रीड करेंगे। गोलियान से रीड करने के बाद रॉबिन्स की एक रिव्यू बुक है, रॉबिन्सन की रिव्यू बुक है जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, क्लिनिकल विनियट स्टाइल में क्वेश्चंस है और उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आप हसन सत्तार से उस लेक्चर को सुने, रैपिड रिव्यू पैथोलॉजी गोलियान से आप उसे रीड दें। अच्छे से समझने के बाद आप रॉबिन्सन पढ़ने के बजाय रॉबिन्सन की जो रिव्यू बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस आपसे मोस्टली सॉल्व होंगे, 90% तो सॉल्व होंगे ही होंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है, आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, इनकरेक्ट आप आंसर करते हो, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन रीड करोगे, आपको समझ आएगी। अगर नहीं आती है तो स्पेसिफिक उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप रॉबिन्स में जा भी सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। पैथोमा और रैपिड रिव्यू पैथोलॉजी से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब रॉबिन्स में हिस्टोपैथोलॉजी थोड़ी डिटेल्स में है। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो हसन सत्तार ने एक्सप्लेन की है उसके पैथोमा नोट्स में है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए मोर देन एनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। मेडिसिन समझने के लिए पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए आपको मैंने जो बुक रिकमेंड की वो है गोलजान की रैपिड रिव्यू पैथोलॉजी बुक। अब आते हैं जर्नल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी। जर्नल पैथोलॉजी में पहले दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपका सेल इंजरी वाला है और दूसरा जो है इन्फ्लेमेशन वाला। सेल इंजरी वाला आप पैथोमा से कर लोगे और गोलजान से रीड कर लोगे, आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ बायोकेमिस्ट्री की चीज़ें आपको आनी चाहिए और वहीं रिस्पायरेशन सेलुलर लेवल पे और फिजियोलॉजी की रिस्पायरेशन के बारे में चीज़ें आनी चाहिए। उससे आपका पूरा सेल इंजरी वाला चैप्टर, उससे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं। हाँ, और जो एग्जांपल्स वहाँ दिए गए होते हैं सिस्टम से, तो अगर समझ नहीं आए तो उसमें ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा चैप्टर इन्फ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मसला ये होता है कि इन्फ्लेमेशन समझने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। इम्यूनोलॉजी आनी चाहिए और इम्यूनोलॉजी हमारे अक्सर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं कि KMU एग्ज़ाम में या UHS एग्ज़ाम में इसका वेटेज कम है, लेकिन इन्फ्लेमेशन समझने के लिए इम्यूनोलॉजी मस्ट है। तो इम्यूनोलॉजी समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मैम रूब्यूश, डॉक्टर रूब्यूश के लेक्चर है बेकर सीरीज़ के, जिस तरह कैप्लान सीरीज़ है इसी तरह बेकर सीरीज़ है, उसके लेक्चर्स आप कहीं से पैदा कर ले मैम रिव्यूज से। उसकी जर्नल इम्यूनोलॉजी पहले 6 चैप्टर उसमें, उससे आपका इम्यूनोलॉजी का वो कॉन्सेप्ट आपको आएगा, आइडिया आपको आएगा अच्छे से जर्नल इम्यूनोलॉजी का। उसके बाद आप इन्फ्लेमेशन डॉक्टर हसन सत्तार से सुनोगे, पैथोमा से रीड दोगे, फिर आप गोलजान से पढ़ोगे, तो आपका इन्फ्लेमेशन भी होगा। उसके बाद इम्यूनोपैथोलॉजी है वो आप आराम से कर सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। इन्फ्लेमेशन आपको आ गया तो हर सिस्टम में इन्फ्लेमेशन है ही है, ठीक है। सेल इंजरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रोसिस वगैरह हर जगह आएगा, बार बार आएगा, सेल डेथ किस तरह होती है, और इन्फ्लेमेशन हर सिस्टम में आएगा। तो इन्फ्लेमेशन नहीं समझ आई होती है डायरेक्ट डॉक्टर हसन सत्तार से या किसी भी पैथोलॉजी की बुक से समझ नहीं आती है जब तक आपको इम्यूनो ना आए, क्योंकि इम्यूनो के बेस पे आपको इन्फ्लेमेशन समझ आएगी। तो होप अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे कि पहले बेकर्स से, मैम रिव्यूज से इम्यूनोलॉजी की जर्नल वाली आप समझोगे, उसके बाद इन्फ्लेमेशन आप जो चैप्टर है वो हसन सत्तार से उसे सुनोगे, डॉक्टर हसन सत्तार से, उसके बाद आप गोलजान से उसको रीड दोगे,
अगर आप चाहते हो रॉबिन्स वाले पॉइंट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप रॉबिन्स वाला जो है उसका मैंने आपको बताया रिव्यू ऑफ रॉबिन्सन है, उसमें क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर ले, जो इनकरेक्ट होंगे उसकी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर ले, करेक्ट वाले की भी रीड कर ले, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपने मिस किया है। तो इस मेथड को आप फॉलो करोगे कि KMU का एग्जामिनेशन हो, मेडिसन का जो MBBS वाला या UHS का हो या USMLE आप दे रहे हो, आपके लिए बेस्ट होगा। अब इसी तरीके से आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी है, उसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 2 रिसोर्सेज, हसन सत्तार पैथोमा, हसन सत्तार से लेक्चर सुनना है, पैथोमा लेक्चर नोट्स उसके हैं, और उसके बाद आपने गोलजान से रीड देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, रॉबिन्स को मिस नहीं करना चाहते हो, तो उसकी रिव्यू बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो होप इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, पैथोलॉजी आपको आएगी। और पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी बेस्ट सब मेडिसन है। पैथोलॉजी में भी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसन समझने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी वही इंपॉर्टेंट है जो हसन सत्तार ने पैथोमा में दी है, उतनी आपको आए इनफ है एक MBBS स्टूडेंट या एक डॉक्टर के लिए, और USMLE के लिए भी उससे ज़्यादा आपको नहीं रिक्वायर। तो पैथोमा में जितना हिस्टोपैथोलॉजी है उतना आपको आना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो उसमें उसने सारी नहीं लिखी है, वो छोटी है, मतलब पैथोमा का एक एक वर्ड जो है उस पर आप 20-20 मिनट बात कर सको, इस तरह आपने तैयार करना। पैथोमा तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको मैंने जो रिकमेंड किया गोलजान आप साथ साथ करोगे। तो होप मैं जो पॉइंट कन्वे करना चाहता था कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।